ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ फोर्स, हमसे ये पूछ रहा है बच्चों। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है हमारा, मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है हमारा टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क को मैं कैसे लिखता हूं, टॉर्क को मैं लिखता हूं बच्चों आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, इस तरह से मैं टॉर्क को डिफाइन करता हूं। तो हमसे पूछा गया है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, इसमें मुझे फोर्स की वैल्यू दी गई है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, और मुझे 2 पॉइंट दिए गए हैं बच्चों 2, 0, -3। ठीक है, और ये जा रहा है बच्चों इस पॉइंट से लेके जा रहा है इस पॉइंट तक ये जा रहा है। तो हमसे पूछा है कि इसके लिए जो हमारी फोर्स लगेगी तो हमारा टॉर्क कितना होगा बच्चों। मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना पड़ेगा बच्चों पहले मेरा पोजीशन वेक्टर, कि फोर्स हमको पता है तो मुझे निकालना है बच्चों आर वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा दिस माइनस दिस। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अगर ये मेरा दो ऐसे इस तरह से मैं इसको बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास एक पॉइंट ऐसे है, वो मान लेते हैं मेरा 2, 0, -3, और एक पॉइंट है बच्चों इस तरह से 2, -2, -2। ठीक है, तो ये जो हमारी जो बनेगा बच्चों मेरा आर वेक्टर जो बनेगा मेरा पोजीशन वेक्टर बनेगा, तो कह रहा है कि जो एक फोर्स लग रहा है तो मैं क्या करूंगा आर क्रॉस एफ वेक्टर लिखूंगा। अगर मैं पहले इस दोनों पॉइंट की मदद से मैं लिखूंगा इसका पोजीशन वेक्टर, और फिर मैं क्या करूंगा उसका करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट एफ के साथ, तो वो दे देगा बच्चों मुझे टॉर्क। ठीक है, तो बच्चों एक बार ट्राई करके देखिए इसे। तो आपके पास 30 सेकेंड है, तो चलिए देखते हैं। तो आर क्रॉस एफ को हम कैसे करते हैं बच्चों, अगर मेरे पास ये है आर क्रॉस एफ है, तो मैं क्या करूंगा एक मैट्रिक्स के अंदर मैं लिखता हूं कि मेरा जो आई जे कैप में क्या करूंगा मैं ले लूंगा मैं सीधा क्या इसका मैं वेक्टर लिखूंगा। इस वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा 2 - 2, जो कि हो जाएगा बच्चों मेरा, अगर मैं आर वेक्टर लिखूं यहां से तो आर वेक्टर हो जाएगा बच्चों मेरा 2 - 2 आई कैप प्लस 0 + 2 जे कैप प्लस -3 + 2 के कैप। तो बच्चों ये मेरा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, और ये बच्चों मेरा एफ वेक्टर। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ये आर वेक्टर तो है मेरा 0, जे कैप में ये कुछ नहीं है, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग ये 0 है, और वाई एक्सिस के अलोंग ये है -1, और सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग है बच्चों ये 2, और जेड एक्सिस के अलोंग है बच्चों ये -1। ठीक है, और ये है बच्चों मेरा 4, 5, 6। तो बच्चों इसको तुम सोल्व करोगे तो हमारा टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से ये हमने ये डिफाइन किया कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता है बच्चों हमारा टॉर्क, उसको हम लिखते हैं आर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट लिया, ये था मेरा बच्चों पहला पॉइंट, और ये था बच्चों मेरा दूसरा पॉइंट, तो इसका मैंने एक पोजीशन वेक्टर बनाया। ठीक है, तो इसको मैंने ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आर जो मेरा वेक्टर आएगा बच्चों मेरा वो होगा बच्चों मेरा वो उस वाले पोजीशन वेक्टर से लेके, जैसे कि अगर मुझे कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों हम पोजीशन वेक्टर, जैसे कि अगर मेरे पास ये है कोई पॉइंट है बच्चों मेरे पास 1,1,1 मान लेते हैं इसे, तो ये मैं पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, इसके मैं लिखता हूं बच्चों ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कि 1 माइनस इसको मैं कैसे लिखूंगा इस पोजीशन वेक्टर को कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे मैं इसको डिफाइन करता हूं ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, तो पर हमारा जो है दूसरा पॉइंट है इस तरह से, तो ये हम क्या निकाल रहे हैं ये वाले वेक्टर से, और ये वाले वेक्टर को हम निकाल रहे हैं बच्चों ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वेक्टर आएगा, इसको हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट हमारे एफ से, तो हमारा बच्चों जो वैल्यू आएगा बच्चों वो आएगा -7 आई कैप -4 जे कैप -8 के कैप। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर देन द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज, कि कह रहा है कि अगर मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, जो अगर मेरे पास दो वेक्टर है, मान लेते हैं ए और एक वेक्टर बी। ठीक है, इसके ऊपर मैं लगा देता हूं एक एरो। तो कह रहा है कि जो सम है बच्चों हमारा मैग्नीट्यूड जो है हमारा, अगर मैं सम करूंगा दो वेक्टर का, अगर मैंने ए प्लस बी लिखा, वो क्या है बराबर है किसके, इसके डिफरेंस के ही वो बराबर है इसका। ये कह रहा है ये मैग्नीट्यूड इसका ये इस तरह से ये बराबर है बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ये ऐसा है, ऐसी कंडीशन ये हमको दी गई है, तो हमको बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको कर देंगे हम दोनों जगह पर स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये हमारा ये हो जाएगा मेरा ए वेक्टर ए, जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस बी को हम मैं लिख सकता हूं ऐसे कि ये इसको इसी वेक्टर को मैं कर रहा हूं इसी वेक्टर से बच्चों मल्टीप्लाई।
तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, ठीक है, और ये आ जाएगा बच्चों बोला मेरा बी डॉट ए, बी डॉट बी। तो मुझे पता है बच्चों इस तरह से ये हो जाएगा, ये डिफाइन यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से जो मेरा LHS और RHS के अंदर होगा, ये भी मेरा इस तरह से होगा। तो मैं अगर लिखूँ ये हो जाएगा बच्चों मेरा ए डॉट ए, ये वाली बच्चों अगर मैं इस तरह से इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा मेरा माइनस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। तो बच्चों यहां से मेरा ये हो जाएगा कैंसिल, तो मेरी जो वैल्यू टर्म आएगी बच्चों वो आ जाएगी मेरी 4ab ए डॉट बी इजिकल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से ये 4b हम यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा ab cos थीटा, ठीक है। तो बच्चों मेरा cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा मेरा 0 होता है बच्चों 90 डिग्री पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों मेरा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि a प्लस बी वेक्टर हमको बोला है कि दो वेक्टर के सम के मैग्नीट्यूड का वो है बराबर किसके, उनके सबट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो हमने क्या दोनों जगह पे स्क्वायर किया, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि cos थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है 0, और ये 0 कब होता है बच्चों हमारा 90 डिग्री पर ये 0 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ वेक्टर ए, अगर हमको ए वेक्टर दिया गया है बच्चों कि वो है कि जिसकी वैल्यू है cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, और बी की वैल्यू, बी वेक्टर हमको दिया गया है बच्चों cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 जे कैप आर फंक्शन ऑफ टाइम। तो बच्चों हमको दो वेक्टर दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो कि एक टाइम के एक फंक्शन है, ठीक है। मतलब जैसे ये टाइम बढ़ता रहेगा तो ये क्या होगा, हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होते रहेंगे, वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ टी विल एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो हमसे पूछा गया है बच्चों कि ऐसा कौन सा टाइम हो जाएगा, मतलब किसी टाइम के बाद क्या होगा, ये हो जाएंगे ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब होता है बच्चों कि एक दूसरे के ये रहेंगे परपेंडिकुलर, जो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा, ये कह रहा है कि बच्चों ऐसे मेरा एक वेक्टर इस तरह से मूव हो रहा है, एक वेक्टर हो रहा है बच्चों इस तरह से मूव, ठीक है। तो किसी टाइम के बाद क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये है मेरा ए वेक्टर, ये है बच्चों मेरा बी वेक्टर। तो किसी टाइम के बाद क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, इनका जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो किसी वो टाइम हमसे ये पूछ रहे हैं। तो बच्चों अगर परपेंडिकुलर हो गया तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम इसका अगर मैं लूँ डॉट प्रोडक्ट लूँ, मतलब ए डॉट बी, वो कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 0, ठीक है। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ए और बी का एंगल क्या हो रहा है हमारा, वो जैसे इसको मैं क्या लिखता हूँ, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाई बी वेक्टर डॉट बी, तो इसको मैं लिखता हूँ बच्चों ए बी कोस थीटा। और मुझे पता है जैसे कि अगर वो ऑर्थोगोनल हो गया, मतलब जो एंगल है हमारा वो हो गया 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 0। अगर मैं ए वेक्टर को और बी वेक्टर को बच्चों मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लूँ और उनको 0 पुट करूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, करते हैं इसको क्वेश्चन को सोल्व। तो बच्चों क्या होगा, यहां से ये मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस वाले वेक्टर से, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा cos ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos ओमेगा टी ठीक है बच्चों। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेक्टर को कर रहा हूँ बच्चों मैं इस वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो ये होगा बच्चों मेरा आई कैप के साथ जो होगा बच्चों इन्हीं के साथ ये रहेगा, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों हमारा परपेंडिकुलर के साथ रहेगा 0, क्योंकि आई और जे के बीच में है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो ये आ जाएगा cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 पर प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये बच्चों मेरी एक आ गई, इसको अगर मैंने इसका लिया डॉट प्रोडक्ट लिया बच्चों, तो हमने डॉट प्रोडक्ट हमने ये निकाल लिया है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारी इक्वेशन आ रही है
ये किस फॉर्म के अंदर है, मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि ऐसे ही मेरा फॉर्मूला होता है बच्चों मेरा कोस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है मेरा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं इस तरह से इसको ये लिख सकता हूं। तो मेरे जो आंसर आएगा इसको मैं लिखूंगा कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा कोस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी है मेरी, ओमेगा टी बाय 2 की वैल्यू मेरी आ जाएगी। ठीक है, तो ओमेगा टी बाय 2 की मेरी वैल्यू कब होगी बच्चों, 0 कब होगी, जब मेरा ये कोस, ये वाली जो एंगल होगा बच्चों मेरा कोस ओमेगा टी बाय 2 क्या हो रहा है, ये हमको पुट करना है बच्चों 0, और ये 0 कब होगा बच्चों मेरा पाई बाय 2 पे, मतलब 90 डिग्री पे ये 0 होगा। तो यहां से मैं अपनी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहां से मेरी टाइम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए वेक्टर था हमारे पास कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, बी वेक्टर था हमारे पास कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाय 2 जे कैप। फॉर टू वेक्टर ए एंड बी आर टू, तो ऑर्थोगोनल होने के लिए बच्चों जो हमारे पास कंडीशन होती है वो होती है बच्चों ए डॉट बी होगा हमारा 0, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, और अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसको हम पुट करेंगे बच्चों 0। ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मतलब तुमको डॉट प्रोडक्ट से क्या होता है कि जैसे कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं तो बच्चों मैं जैसे मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं बच्चों इसके अलोंग। ठीक है, तो इसलिए मैं लिखता हूं बच्चों ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो वो आएगी बच्चों मेरे पास ये वाली वैल्यू कोस ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 और साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी बाय 2। ठीक है, उसको मैं लिख सकता हूं बच्चों साइन कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय 2 लिख सकता हूं मैं उस वाली टर्म को, और मेरा जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा बच्चों फाइनल, जो मेरा ए डॉट बी होगा वो आ जाएगा बच्चों मेरा कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और मुझे करना था ए डॉट बी को बच्चों 0। ठीक है, तो ओमेगा टी बाय 2 को मैं क्या पुट करूंगा पाई बाय 2, तो मेरी टी की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी बच्चों मेरी पाई बाय ओमेगा। कि इस वाले इतने टाइम के बाद जो होगा बच्चों मेरा वेक्टर जो होंगे वो ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ठीक है, और इसको अगर हम वेरीफाई करें बच्चों तो क्या होगा बच्चों मेरा, अगर मैं इसको वेरीफाई करूं तो मैं क्या पुट करूंगा, मुझे करना है पुट बच्चों टी की वैल्यू पाई बाय ओमेगा मुझे को पुट करना है। तो यहां पर मैं अगर ए वेक्टर को लिखूंगा टी की वैल्यू पुट करने के बाद, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ए वेक्टर कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय पाई बाय ओमेगा इनटू, ओके, तो ये वाली टर्म आ जाएगी बच्चों मेरी, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चों मेरी माइनस आई कैप। ठीक है, क्योंकि कोस पाई होता है बच्चों मेरा -1 प्लस, और ये वाली टर्म आ जाएगी बच्चों मेरी 0। ठीक है, 0 जे कैप, क्योंकि पाई के टर्म में जब होता है हमारा तो साइन होता है, साइन पाई के जब फॉर्म में होता है, पाई के मल्टीपल में होता है तो वो होता है 0, और बी वेक्टर को मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा बच्चों मेरा 0, क्योंकि ये होता है पाई बाय टी। यहाँ इसे वाली अगर मैं टी की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर पाई बाय ओमेगा, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा कोस पाई बाय 2। ठीक है, तो कोस पाई बाय 2 होता है बच्चों 0, तो 0 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो वो आ जाएगा मेरा बच्चों साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 होता है बच्चों मेरा पर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बच्चों इन दोनों के एंगल क्या है, ये 90 डिग्री पर ये बना रहे हैं, तो बच्चों हमारा आंसर ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन वेक्टर पे ही है बच्चों, कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, इस तरह से ये ट्रेवल कर रहा है। एक पार्टिकल है हमारे पास बच्चों जो ट्रेवल कर रहा है, उसकी जो पोजीशन जो है उसके कोऑर्डिनेट जो है चेंज हो रहे हैं, इस तरह से वो चेंज हो रहे हैं कि मतलब t0 पर बच्चों वो था 2,3 पर, 2 सेकंड के बाद वो क्या हुआ 6,7 पर वो चला गया, और 5 सेकंड पर वो चला गया 13,14 पर वो चला गया। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि ये इस तरह से ये है बच्चों। ठीक है, तो मुझे पता है बच्चों कि 2,3 मेरा है t=0 पर, तो ये कुछ टाइम के बाद ये क्या हुआ 6,7 पर आया, और कुछ टाइम के बाद ये क्या आया 13,14 पर ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों मेरा, ऐसा अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया कि ये पोजीशन जो है चेंज कर रहा है इस तरह से 2,3, 6,7, ठीक है, और 13,14। तो बच्चों यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि जो मेरी स्लोप होगी बच्चों ये वाली, अगर ये दोनों स्लोप अगर सेम हुई बच्चों तो बच्चों ये हो जाएगा बच्चों मेरा कि ये एक ही लाइन में ये मतलब लीनियरली फॉलो कर रहा है। पर यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये लीनियरली फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, इसकी स्लोप निकालूं, मान लेते हैं इसको m1, इसको मान लेते हैं m2। ठीक है, बस अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि इसका जो
क्या हो रहा है इसके अंदर, जो हमारा जो पार्टिकल है वो किस तरह से वो मूव कर रहा है। तो पहले m1 के केस के अंदर मैं जो क्या लिखूंगा, मैं m1 लिखूंगा 7 - 3 डिवाइडेड बाय 6 - 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 4 डिवाइडेड बाय 4, जो कि आ रहा है बच्चों मेरा 1। ठीक है, तो m2 मैं अगर लिखूं तो 14 डिवाइडेड बाय 14 - 7 वो होता है बच्चों मेरा 7 डिवाइडेड बाय 13 - 6, जो कि होता है बच्चों मेरा 7। तो बच्चों स्लोप हमारी दोनों की केस में सेम है, तो मतलब ये लीनियरली फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये लीनियर मतलब ये जा रहा है बच्चों इस तरह से, ये जा रहा है मतलब अपनी जो पोजीशन जो है ये चेंज नहीं कर रहा है, इसका जो डायरेक्शन है वो सेम ही है। तो पूछ रहा है कि बच्चों इस केस के अंदर जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी वो हमसे ये पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस केस के अंदर। तो हमने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या होती है, हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है बच्चों हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों, हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों यहाँ से ए पॉइंट से लेके बच्चों, ये जैसे ए पॉइंट पे गया, फिर बी पॉइंट पे गया, फिर ये सी पॉइंट पे गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बच्चों 2,3 से लेके ये जितना ये जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं अगर ये पूरा इसका ये निकाल लूंगा बच्चों, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में लिखूंगा तो मैं इस तरह से इसको डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हमारा टोटल टाइम, मतलब टोटल टाइम कितना है बच्चों, मेरा टोटल टाइम है 5 सेकेंड, और मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो इस तरह से मैं इसको पोजीशन वेक्टर के अंदर मैं इसको लिखूं, अगर वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूं तो वो हो जाएगा बच्चों मेरा, क्योंकि 2,3 से वो स्टार्ट हो रहा था टाइम 0 पर और वो जा रहा था बच्चों 13,14 पर। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ 13 - 2 i कैप 14 - 3 j कैप, और टोटल टाइम था बच्चों मेरा 5 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से मेरी वैल्यू आएगी जो बच्चों एवरेज वेलोसिटी की, वो आ जाएगी बच्चों 11/5 i कैप प्लस j कैप। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और क्वेश्चन। बोल रहा है कि हमारे पास है 3 वेक्टर ए बी सी वेक्टर, इस तरह से हमारे पास 3 वेक्टर है कि मतलब ए डॉट बी जो है हमारा 0 है और ए डॉट सी जो है बच्चों हमारा वो भी 0 है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो कि पैरेलल है हमारे ए के। ठीक है बच्चों, तो हमको इसको कैसे कर सकते हैं कि ए डॉट बी, मतलब ए डॉट बी का मतलब ये 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर है मेरे पास इस तरह से, ठीक है, बी वेक्टर है मेरे पास बच्चों इस तरह से। ठीक है, जो इन दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों वो है हमारा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है बच्चों, क्योंकि हमको पता है ए डॉट बी होता है हमारा बच्चों ए बी कोस थीटा, और कोस थीटा अगर ये क्या है हमारा 90 डिग्री है मतलब, तो ही हम हमारा केस आएगा 0 पे। ठीक है, अगर कोस थीटा हमारा 0 होना चाहिए, अगर कोस थीटा अगर हमारा 0 है तो एंगल जो होगा इन दोनों के बीच का एंगल होगा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से ये मेरे पास है ए वेक्टर और ये मेरे पास है बी वेक्टर, और कह रहा है मेरे पास कि ए वेक्टर और बी वेक्टर तो है 90 डिग्री, और एक और मेरे पास वेक्टर है जो कि क्या कह रहा है कि इस तरह से मेरे पास ये वेक्टर मान लेते हैं कि ए वेक्टर और एक सी वेक्टर भी है बच्चों। ठीक है, इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना है, 90 डिग्री इसने बताया गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमको दी गई है, ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए डॉट सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि देन द वेक्टर पैरेलल टू ए इज, तो ऐसा कौन सा वेक्टर है जो हमारे साथ पैरेलल में होगा ए के, वो हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, बी एंड सी ये हमसे पूछ रहा है। बच्चों तुम इसको कैसे कंसीडर कर सकते हो, अगर मैं मान लूँ तुमको मैं बताऊं कि अगर तुम एक 3D में अगर तुम सोचो, अगर 3D ग्राफ तुम सोचो जिसके अंदर क्या हो रहा है, ये है बच्चों मेरे पास क्या, अगर मैं एक 3D ग्राफ बनाऊं बच्चों जिसके अंदर मैं कंसीडर कर रहा हूं मेरे क्या, जिसके अंदर मैं एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं कि ये है बच्चों मेरा वाई एक्सिस, ये है बच्चों मेरा जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूं बच्चों ये है बच्चों मेरा क्या, जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं इसको क्या रिप्लेस करूं, मैं एक्स एक्सिस को रिप्लेस कर दूं ए से, वाई को मैं रिप्लेस कर दूं बच्चों बी से, और जेड को मैं रिप्लेस कर दूं बच्चों सी से। ठीक है, कि ये मेरे पास हो गए 3 वेक्टर। ठीक है, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि अगर मैं यहां से देखना शुरू में ऑब्जर्व करूं तो मुझे देखने को मिल रहा है ए और बी के वेक्टर, ए और बी के एंगल का कितना है बच्चों, ए और बी के बीच में एंगल जो है वो है 90 डिग्री, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। यहां से मैं बोल सकता हूं कि ए डॉट बी जो है बच्चों हमारा 0 होगा, और उसी तरह से मैं क्या बोल सकता हूं, ए डॉट सी जो है बच्चों मेरा वो भी 0 होगा। ठीक है,
क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या है, हमारा 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो मैं यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं इसको सोच सकता हूं, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं सारे वेक्टर के बारे में बता सकता हूं। ठीक है, ए वेक्टर है बच्चों मेरा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मेरी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई है बच्चों कि इस तरह से ये हमारी जो है फिगर बनेगी हमारे वेक्टर की। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है, मतलब जो इनके बीच का एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन, अगर मैं देखूं ऑप्शन एलिमिनेट करना, मैं स्टार्ट करूं कि कौन सा वेक्टर जो होगा हमारा पैरेलल होगा, तो देखते हैं। चलिए, तो हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास जो वेक्टर आना चाहिए बच्चों, वो आना चाहिए ए वेक्टर के पैरेलल, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर वो आना चाहिए, या तो इस डायरेक्शन के अंदर आए या तो वो इस डायरेक्शन के अंदर आए, इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, मतलब अलोंग दी एक्स एक्सिस के अलोंग ये आना चाहिए। कह रहे हैं कि बी और सी क्या पैरेलल है इसके? नहीं बच्चों, बी और सी तो पैरेलल नहीं है, क्योंकि बी तो बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर है और सी है बच्चों हमारा इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि ए और बी वेक्टर का अगर मैं क्या करूंगा, ए और बी वेक्टर में क्या करूंगा, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो जो वेक्टर आएगा बच्चों मेरा क्या वो पैरेलल होगा ए के? तो चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूं, यहां से ए वेक्टर है बच्चों मेरा ये, बी है बच्चों मेरा ये, तो इन दोनों का मैं क्या करूंगा, इन दोनों के मैं वो लूंगा बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या पर आएगा मेरा वेक्टर, वो आएगा बच्चों मेरा जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और जेड एक्सिस के अलोंग वो आएगा तो मेरा क्या होगा, वो वेक्टर क्या ए के पैरेलल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि बी प्लस सी वेक्टर क्या हो सकते हैं, क्या बी और सी वेक्टर देख लेते हैं कि बी वेक्टर है बच्चों मेरा ये, बी वेक्टर है बच्चों मेरा वाई के अलोंग। ठीक है, सी वेक्टर है बच्चों मेरा जेड के अलोंग। तो इन दोनों का ऐड करके बच्चों क्या होगा, हमको जो वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों मेरा वेक्टर का, वो होगा इस डायरेक्शन के अंदर, जो कि पैरेलल नहीं होगा हमारे ए के। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी मेरा गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो मैं देखता हूं कि एक ऐसा वेक्टर जो कि क्या है, बी और सी के, अगर मैं बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लूं बच्चों, मतलब वाई का और मैं जेड एक्सिस का क्या लूं, जिसको मैं वाई को मैंने माना था बच्चों बी और जेड को माना था बच्चों मैंने सी। ठीक है, तो जिसके अंदर अगर मैं लूं, इसके अंदर इनका क्या करूं, क्रॉस प्रोडक्ट लूं, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट करूं मैं इसका और इसका, तो मुझे कहां पर वेक्टर मिलेगा, मुझे मिलेगा वेक्टर या तो इस डायरेक्शन के अंदर या तो इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, कि क्योंकि बी और बी क्रॉस सी हमको बेसिकली क्या बताता है, कैसा वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो किसके, बी और सी के, दोनों के वो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये वेक्टर आएगा बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यही बच्चों जो होगा हमारा, ये क्या होगा, अलोंग, मतलब ये पैरेलल होगा किसके, ए वेक्टर की ये पैरेलल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका है ठीक। ये है बच्चों इसका सॉल्यूशन, इसमें इसने किया है ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए करते हैं आगे, क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। कह रहे हैं कि 6 वेक्टर हमको दिए गए हैं बच्चों, 6 वेक्टर हमको दिए गए हैं ए से लेके एफ तक, जिनके हमको मैग्नीट्यूड है, इनके पास कुछ मैग्नीट्यूड है और उनके पास डायरेक्शन जो है इसमें हमने बताया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये है मेरे पास 6 वेक्टर ए बी सी डी ई एफ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, ए वेक्टर बच्चों, ए सबकी हमको डायरेक्शन जो है बताई गई है कि ए की डायरेक्शन है बच्चों अलोंग दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बी की है बच्चों अलोंग दी नेगेटिव वाई डायरेक्शन, सी की बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन में, डी की है पॉजिटिव वाई, ई की है बच्चों नेगेटिव एक्स में, और एफ की बच्चों एक्स और वाई के बीच में ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि इसमें से ट्रू क्या होगा। ठीक है, कि बी प्लस सी जो होगा एफ के बराबर होगा, क्या एफ के बराबर होगा, डी प्लस सी क्या एफ के बराबर होगा, डी प्लस ई क्या एफ वेक्टर के बराबर होगा, बी प्लस ई क्या एफ वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन देखेंगे, फिर उसका देखेंगे हम क्या, मतलब ऑप्शन देख के ही हमको एलिमिनेट करने पड़ेंगे। ठीक है, कह रहे बी प्लस सी क्या एफ वेक्टर के बराबर है, तो देखते हैं कि अगर बी है बच्चों मेरा ये इस डायरेक्शन के अंदर, और सी है बच्चों मेरा कैसे, सी है बच्चों मेरा इस तरह से। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों मेरा, अगर ये इस तरह से और एफ वेक्टर है बच्चों मेरा इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देखेंगे यहां पर, मैंने क्या किया, इनके क्या किया, इनके टेल को इनके मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और मैं क्या देखने को मिल रहा है कि ये बोल रहा है बी प्लस सी वेक्टर के एफ वेक्टर के बराबर है, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया बच्चों मेरा सी। तो मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने इसको ब्रेक कर लिया, इसको मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया। क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि बच्चों मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा बच्चों, वो आएगा बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, तो जो हमको वेक्टर मिल रहा है बच्चों, वो मिल रहा है बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, पर मुझे क्या पता है कि एफ वेक्टर मेरा क्या है, एफ वेक्टर क्या है बच्चों मेरा
ठीक है, मतलब इसका जो ओ है बच्चों, मतलब डायरेक्शन जो है बच्चों अपोजिट आ रही है, पर इसलिए ये मेरा एफ वेक्टर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो इसका डायरेक्शन है, क्योंकि जो इसका रिजल्टेंट लिया है बच्चों मैंने ए वेक्टर का और सॉरी बी वेक्टर का और सी वेक्टर का, वो आएगा बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर, और जो मेरा एफ वेक्टर है बच्चों वो है बच्चों हमारे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों मेरा गलत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं बच्चों, देखते हैं कि वो कह रहा है कि डी प्लस सी वेक्टर जो है क्या एफ वेक्टर के बराबर है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। डी वेक्टर मतलब इस तरह से डी वेक्टर है मेरे पास, और सी वेक्टर है बच्चों मेरे पास इस तरह से। ठीक है, तो डी वेक्टर बच्चों मेरे पास इस तरह से और सी वेक्टर है मेरा इस तरह से, तो मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा रिजल्टेंट आएगा बच्चों वेक्टर का वो आएगा बच्चों मेरा इस तरह पर, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर आएगा। तो मतलब एफ तो है बच्चों मेरा इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तीसरा ऑप्शन देखते हैं बच्चों, क्या डी प्लस ई वेक्टर, अगर इन दोनों के जो सम है बच्चों, तो इनका रिजल्टेंट आएगा बच्चों हमारा क्या वो एफ वेक्टर के बराबर है, तो डी और ई के बारे में भी हम देख लेते हैं। कह रहा है कि डी है मेरा इस तरह से और ई है बच्चों मेरा इस तरह से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर से उठा के मैंने इसको यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा यहां पर जो मेरा रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो कैसे आएगा, अगर मैं तुमको अच्छे से समझाऊं, इसकी फिगर अच्छे से बना के दिखाऊं, तो क्या हो रहा है बेसिकली मेरा, तो मेरा ई वेक्टर है बच्चों मेरा इस डायरेक्शन के अंदर, और डी वेक्टर है बच्चों मेरा इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो मेरा रिजल्टेंट जो आएगा बच्चों वो आएगा बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, जो कि एक सही डायरेक्शन है बच्चों एफ की। ठीक है, तो ये हमारी जो एफ की डायरेक्शन ये सही से बता रहा है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमको बता रहा है कि डी प्लस ई वेक्टर का जो रिजल्टेंट है हम देख रहे हैं प्रोजेक्शन के अलोंग, अगर उसके को देख रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, एफ वेक्टर के अलोंग ही आ रहा है, तो मैं डी प्लस ई वेक्टर को लिख सकता हूं बच्चों एफ वेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो हम लास्ट ऑप्शन भी बच्चों एक बार चेक कर लेते हैं कि बी प्लस ई वेक्टर क्या हमारे एफ वेक्टर के बराबर है, तो बी प्लस ई क्या यहाँ पर है ये देखते हैं। बी जो है बच्चों मेरा है इस डायरेक्शन के अंदर, ई है बच्चों मेरा इस डायरेक्शन के अंदर, तो मेरा रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो आएगा बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा यहां पर गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बस सी ही हमारा ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि डी वेक्टर क्या है इस डायरेक्शन के अलोंग है, ई वेक्टर है बच्चों हमारा इधर, तो मेरा एफ वेक्टर क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं एक और क्वेश्चन सोल्व बच्चों। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर, हमको दिया गया है बच्चों, हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमको दिया गया है कि कैसे जो है हमारा एक्स कैसे चेंज हो रहा है और वाई कैसे चेंज हो रहा है। मतलब एक जैसे कि हमारा एक पार्टिकल है वो मूव हो रहा है इस तरह से। ठीक है, तो मेरा एक्स डायरेक्शन के अंदर वो कैसे मूव हो रहा है, कि मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वो कैसे मूव हो रहा है, ये हमको ये एक इक्वेशन दी गई है, मतलब एक फॉर्म दी गई है एक्स और वाई के बीच के अंदर। ठीक है, तो एक्स जो चेंज हो रहा है बच्चों वो है बच्चों 5t - 2t स्क्वायर से वो चेंज हो रहा है, और जो वाई चेंज हो रहा है वो 10t से वो चेंज हो रहा है, कि जैसे मेरा टाइम बढ़ता रहेगा बच्चों तो मेरा वाई जो होगा वो भी बढ़ता जाएगा, और जैसे मेरा एक्स के अंदर तुम टाइम वेरी करोगे तो बच्चों जो हमारी पोजीशन होगी वो चेंज होती रहेगी। तो इस तरह से ये मूव कर रहा है। ठीक है, जहां पर एक्स और वाई जो है बच्चों हमको मीटर के अंदर दिए गए हैं, और टी जो है बच्चों हमारा सेकंड के अंदर दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि बच्चों की हमसे पूछ रहा है कि द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t = 2 सेकंड के अंदर हमसे पूछ रहा है कि 2 सेकंड के मतलब 2 सेकंड में जब टाइम हो जाएगा बच्चों मेरा 2 सेकंड हो जाएगा, तो मेरी जो एक्सीलरेशन होगी हमारे पार्टिकल की वो क्या होगी, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे हम इसको, कि मुझे पता है कि बच्चों एक्सीलरेशन क्या होती है, बच्चों मेरी एक्सीलरेशन क्या होती है, वो होती है बच्चों मेरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो मतलब dv/dt। ठीक है, पर हमको वेलोसिटी तो हमको दिया ही नहीं गई है, तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, हमको ये वेलोसिटी हमको पता है एक्सीलरेशन होती है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है बच्चों हमारी, वो होती है बच्चों हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब पोजीशन वो हमारे होती है, जैसे कि जिससे वो हमारा चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी। ठीक है, तो हमको पता है कि x कैसे चेंज हो रहा है और y को कैसे चेंज हो रहा है। तो जैसे ही अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों, अगर मैं x के पहले तो मैं देख रहा हूं बच्चों x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा, जैसे मैं अगर y एक्सिस के अलोंग जो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको मैं देखूंगा कि क्या कितनी वेलोसिटी से वो ट्रेवल करेगा बच्चों। अगर मैं dv/dt लिखूंगा तो क्या हो जाएगा,
dv बाई dt हो जाएगा, मतलब मेरा हो जाएगा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वो हो जाएगा बच्चों मेरा 10। ठीक है, ये है बच्चों मेरा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और मैं इधर लिख देता हूं, और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, वो हो जाएगा बच्चों dx बाई dt। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों 5t माइनस 2t स्क्वायर को, इसको मैं लिखूंगा 5 माइनस 4t। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई बच्चों मेरी एक्स डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, और यहां से मेरी जो वेलोसिटी आ रही है वाई डायरेक्शन के अलोंग, वो आ रही है बच्चों मेरी 10। और वैसे ही जैसे ही मैं इसको फिर से मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे मिल जाएगी बच्चों एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जैसे यहां से मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वी मतलब dv बाई dt करूंगा, तो मुझे यहां से मिलेगा बच्चों मेरा एक्सीलरेशन, वो मिल जाएगा बच्चों मेरे को -4। ठीक है, -4, और यहाँ पर मैं इसको 10 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो मेरे को जो एक्सीलरेशन मिलेगा बच्चों वो 0 ही मिलेगा। ठीक है, मतलब हमारा इसमें क्या हो रहा है कि मेरा जो वाई डायरेक्शन के अलोंग जो मेरे बच्चों एक्सीलरेशन हो रहा है वो 0 है, और जो मेरा एक्स डायरेक्शन के अंदर है बच्चों, उसके अंदर एक्सीलरेशन है बच्चों मेरा -4, वो इस तरह से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और एक्स एक्सिस के अलोंग वो क्या है, उसके अंदर वेलोसिटी भी उसकी डिफर कर रही है टाइम के साथ साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बच्चों वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के अंदर वो आ रही है बच्चों टाइम का ही फंक्शन आ रही है, वो है बच्चों मेरा 5 माइनस 4t। ठीक है, जैसे ही मेरा टाइम बढ़ता जाएगा बच्चों, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, या बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, उसके रिस्पेक्ट में वो देख सकते हैं। ठीक है, पर हमारा एक्सीलरेशन होगा बच्चों मेरा -4। ठीक है, तो -4 है बच्चों मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब -4 मीटर ये मेरा हो जाएगा बच्चों मेरा एक्सीलरेशन हमारे पार्टिकल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमको दिया था बच्चों एक्स का इक्वेशन और वाई का इक्वेशन, तो हमने क्या किया, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स किया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हमने निकाला, मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमने लिखी, तो वो थी बच्चों dx बाई dt, इसको हमने किया डिफरेंशिएट, वो आ जाएगा बच्चों मेरा 5 माइनस 4t, और वी वाई के अलोंग आ जाएगा बच्चों मेरा 10। ठीक है, मतलब वाई डायरेक्शन के अंदर जो एक्स डायरेक्शन के अंदर हमने वो वेलोसिटी निकाली, और फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि जो हमारा एक्सीलरेशन है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट किया बच्चों हमारी वेलोसिटी को, वहां से आ जाएगा मेरा बच्चों एक्सीलरेशन। तो वाई एक्सिस के अलोंग बच्चों हमारा एक्सीलरेशन 0 है, और एक्स एक्सिस के अलोंग है बच्चों मेरा -4। ठीक है, तो हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा बच्चों 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड में t = 2 सेकंड पर हो जाएगा बच्चों मेरा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A particle starting from origin 0,0 move in the xy plane. Its coordinate at later time are √3,3. The path of particle make with the x-axis an angle of. क्या एक पार्टिकल है बच्चों जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से वो स्टार्ट हुआ मूव होना, और कुछ ही टाइम के बाद बच्चों जो उसकी जो पोजीशन आ गई बच्चों, जैसे ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, उसको मैं O मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं बच्चों P पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो बच्चों हमको बता रहा है कि ये बच्चों मेरा √3,3, ये मेरे को ये पॉइंट हमने ये बताया गया है। ठीक है, तो यही एक पार्टिकल जो है इस तरह से ये ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक विद द एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ, तो जो बच्चों हमारा जो पाथ जो है ये मेरा मान लेते हैं कि लीनियरली जो है ये मूव किया गया है। ठीक है, ये लीनियरली मूव किया, और इस तरह से ये जो एंगल बना रहा है ये हमसे ये पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो अगर मेरे को एंगल निकालना है तो मैं इसके अंदर कैसे निकालूंगा एंगल, तो मुझे पता है कि बच्चों वाई एक्सिस के अलोंग बच्चों कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है मेरा, वो हुआ है बच्चों मेरा 3, और एक्सिस के अलोंग हुआ है बच्चों मेरा √3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पता है बच्चों tan थीटा क्या होता है मेरा, tan थीटा होता है बच्चों मेरा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 3/√3। ठीक है, तो यहाँ से मेरा tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पर गया, और ये थीटा जो हमको पूछा है ये हमको ये निकालना है। ठीक है, तो थीटा आ जाएगा बच्चों, tan थीटा आ जाएगा मेरा बच्चों √3, जो कि √3 का होता है बच्चों मेरा, वो होता है बच्चों मेरा 60 डिग्री पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A particle move in a plane with a constant acceleration in the different direction from the initial velocity. The path of the particle is, कह रहा है एक पार्टिकल है बच्चों जो मूव हो रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, और डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर उसकी इनिशियल वेलोसिटी के डिफरेंट डायरेक्शन है उसका। ठीक है, पार्टिकल जो है बच्चों हमारा मूव हो रहा है प्लेन के अंदर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, और इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब उसका जो डायरेक्शन के अंदर जो हो रहा है उसको
जैसे कि मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर, तो मेरा एक्सीलरेशन होगा बच्चों, मान लेते हैं इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो उनका जो बच्चों वेलोसिटी है, जो मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन और जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो हमसे पूछ रहा है बच्चों जो हमारा पाथ होगा पार्टिकल का वो किस तरह से होगा। तो बच्चों जैसे प्रोजेक्टाइल के केस के अंदर हमने देखा था कि जो मेरा प्रोजेक्टाइल होता है वो इस तरह से वो मूव करता है, ठीक है। और ये हमको पता है कि ये जैसे मूव होता है तो यहाँ पर होता है बच्चों हमारा क्या लगता रहता है कि जी हमारा नीचे की तरह ये लगता रहता है, ठीक है। तो हमको इसके अंदर मैं क्या देख रहा हूँ कि वेलोसिटी है बच्चों मेरी डायरेक्शन के अंदर, पर मेरी जो जी की वैल्यू है बच्चों, मेरी जो एक्सीलरेशन है वो किस डायरेक्शन के अंदर हो रही है, वो इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है। तो बच्चों ये एग्जांपल एक प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो मुझे पता है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन होती है बच्चों, वो आती है बच्चों हमारी, ये जो इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री होती है बच्चों, ये कौन सा फॉर्म होता है बच्चों, ये हमारा ये इक्वेशन जो होती है ये एक पैराबोलिक की इक्वेशन होती है। क्योंकि हमने देखा था कि उसकी जो वैल्यू आ रही थी बच्चों, वो आती है बच्चों इस तरह से कुछ ये आती है, मतलब जो हमारी जो इक्वेशन होती है वो इस तरह से आती है, y = ax प्लस bx² के टर्म में ये कुछ आती है बच्चों, ठीक है, जिसके अंदर a और b जो होता है हमारा कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पैराबोला हमारा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A body of 3 kg move in the xy plane under the action of force। कह रहा है एक बॉडी है बच्चों मेरे पास 3 किलो की, ठीक है, जो जिसके अंदर लग रहा है बच्चों मेरा फोर्स 6t² i कैप प्लस 4tj कैप। Assuming that the body is at rest at t = 0, the velocity of the body at t = 3 सेकेंड। एक मेरे पास बच्चों बॉडी है 3 kg की, ठीक है, उस पर फोर्स लग रहा है बच्चों मेरा 6t² प्लस 4tj कैप। और हमने एज्यूम किया है कि जो बॉडी है बच्चों टाइम 0 से वो मतलब रेस्ट से है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, t = 0 पर मतलब वो रेस्ट पर है और उस पर फोर्स लग रहा है कितना 6t² i कैप प्लस 4tj कैप। तो बच्चों मुझे पता है कि अगर जो मेरा फोर्स होता है, अगर मैं फोर्स को डिवाइड कर दूं बच्चों उसके मास से, तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों मेरा एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मैं इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो बच्चों मेरा जो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी यहाँ से 6t² i कैप प्लस 4tj कैप को मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 6t² i कैप प्लस 4tj कैप डिवाइडेड बाय 3, ठीक है बच्चों। तो एक्सीलरेशन की मेरे पास वैल्यू आ गई और हमसे पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया बच्चों वेलोसिटी हमसे ये पूछी गई है। तो वेलोसिटी में कैसे निकालूंगा, मुझे पता है बच्चों ए को मैं क्या लिख सकता हूँ dv/dt लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा बच्चों हमारे एक्सीलरेशन को, तो मेरा वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे मैं 6t वाले इस टर्म को मैं इंटीग्रेट करूं तो ये क्या हो जाएगा 6t³ डिवाइडेड बाय 3 इंटू डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, प्लस 4t² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ठीक है बच्चों। तो मैं इसके अंदर क्या ये मेरी वेलोसिटी की ये इक्वेशन आ जाएगी बच्चों की आई कैप के मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग ये आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मैं जैसे ही पुट करूंगा मेरा 3 = 3 सेकेंड, तो मैं इसकी इक्वेशन के अंदर मैं पुट करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर पुट कीजिए 3 की वैल्यू, 3 इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों मेरा 6, ये आ जाएगा 18 i कैप प्लस यहाँ पे मैं पुट करूंगा 3, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा बच्चों मेरा 3, ये आ जाएगा बच्चों मेरा 4t, ये क्या था 4t डिवाइडेड बाय 4 2 इंटू 3, और ये आ जाएगा बच्चों मेरा 6j कैप, ठीक है। तो ये आएगा मेरा वैल्यू जिसका आंसर है बच्चों मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने एक्सीलरेशन निकाला, क्योंकि मुझे पता है बच्चों एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों मेरा, एक्सीलरेशन होता है बच्चों मेरा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो आता है बच्चों मेरा फोर्स था बच्चों 6t² i कैप प्लस 4tj कैप डिवाइडेड बाय मैंने 3 किया, तो मैंने निकाला एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को मैंने क्या किया बच्चों कर दिया डिफरेंशिएट, क्योंकि मुझे पता है वेलोसिटी क्या होती है हमारी, एक्सीलरेशन होती है बच्चों मेरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। उसको मैंने इंटीग्रेट किया और t की वैल्यू मैंने कर दी बच्चों 3 सेकेंड पुट की, तो मेरा आंसर ये आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फोर्स था बच्चों मेरे पास 60 i के प्लस 40, ये है बच्चों यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर बच्चों मेरा स्क्वायर, यहाँ पर भी बच्चों स्क्वायर है, यहाँ पर गलती हो गई है कुछ। तो एक्सीलरेशन जो आएगा बच्चों मेरे इस तरह से आएगा, जो मैंने क्या कि इसके अंदर केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, जो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग हमने चेंज कर दिया मेरा
मैंने एक्सीलरेशन जो है मैंने वाई एक्सिस के अलोंग और एक्सिस के अलोंग मैंने चेंज कर दिया और ये लिख दिया इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा मेरा, ठीक है, 2t² dt, ठीक है। फिर मैं करूंगा इसको इंटीग्रेट तो मेरी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं और उस तरह से भी इसको हम कर सकते हैं, या तो हम एक्सीलरेशन को क्या करें, इंटीग्रेट कर दे, ठीक है, तो वहां से भी मेरी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, टर्म के अंदर, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों ये वाला भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 पार्टिकल ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रोड। कह रहा है 2 पार्टिकल है बच्चों मेरे पास ए और बी, एक रिजिड रोड है बच्चों, ये मान लेते हैं कि रिजिड रोड से ये बांधी हुई है, ठीक है। द रोड स्लाइड अलोंग द परपेंडिकुलर रेल एज शोन हियर। तो बच्चों जो हमारी जो रोड है बच्चों वो क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, ठीक है, वो स्लाइड कर रही है अलोंग परपेंडिकुलर रेल एज शोन, जैसे कि ये इस तरह से ये स्लाइड कर रही है। मतलब ये हमारा जैसे ये इधर की तरफ जाएगा बच्चों तो मेरा बी क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये ऊपर की तरफ ये जाएगा, ठीक है। जैसे बच्चों मेरी लैडर के केस के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये तुम धीरे धीरे इसको ये जैसे मतलब स्लिप होना शुरू होती है तो इस तरह से ये मूव होती है, ठीक है, कि ये मेरा पार्टिकल जाएगा नीचे नीचे, जैसे कि अगर ये किसी टाइम के बाद क्या होगा, ये जैसे इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो किसी टाइम के बाद ये बच्चों इस तरह से ये फॉलो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बी, मतलब वेलोसिटी क्या होगी हमारे पार्टिकल बी की, ठीक है। जैसे मेरा जो एंगल होगा बच्चों वो मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मान लेते हैं कि ये एक मेरे पास जो रोड है ये धीरे धीरे क्या हुई, नीचे नीचे स्लिप हो रही है, ठीक है। तो मेरा एंगल क्या होगा वो चेंज होता रहेगा बच्चों। और हमसे पूछा गया है कि क्या होगी हमारी वेलोसिटी बी की जैसे ही मेरा जो एंगल होगा अल्फा जो होगा मेरा वो 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों हमको ये वाले। तो बच्चों बेसिकली इसमें हमको क्या करना चाहिए, हमको मुझे पता है बच्चों कि अगर मैं इसको क्या बोलूं, इसको मैं बोल दूं x बोल दूं और इसको मैं बोल दूं y, ठीक है। तो मेरा b मेरा जो b है वो x, मतलब इसको मैं बोल देता हूं y, इसको मैं बोल देता हूं x, ठीक है। तो इस तरह से ये मूव कर रहा है, ठीक है। और मुझे क्या पता है बच्चों, अगर मैं मान लेता हूं इसकी लेंथ क्या है बच्चों l है, तो मुझे पता है कि बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से मुझे पता है कि y² + x² क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा l² के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, y हमको क्या बता रहा है, हमको बता रहा है पोजीशन ऑफ b, और x क्या बता रहा है बच्चों मेरे को, पोजीशन ऑफ a, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों, ठीक है, डिफरेंशिएट करूंगा इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों मेरा 2y dy/dt + 2x dx/dt, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा मेरा, और l² है बच्चों मेरा क्या, कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 0, ठीक है। यहां से मैं क्या देखने को मिलेगा बच्चों, मुझे पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ a जो है बच्चों मेरी, जो मतलब dv/dt है बच्चों, सॉरी जो dx/dt है, मतलब जो a की वेलोसिटी है बच्चों ये हमको दी गई है, ठीक है। a की उसकी वैल्यू दी गई है बच्चों मेरे को 10 मीटर/सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यू हमको दी गई है। तो यहां से मैं क्या करूंगा बच्चों, अगर मैं dv/dt को क्या करूं, मैं इस वाले टर्म को लेके जाऊंगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा मेरा dv/dt, ये हमको निकालना है। dv/dt ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, अगर ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर जाएगा ये हो जाएगा -x dx/dt, मतलब x डिवाइडेड बाय y इंटू माइनस ये आएगा बच्चों यहाँ, क्योंकि ये जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब सॉरी इस तरफ जाएगा, तो ये माइनस का साइन आएगा, ये हो जाएगा बच्चों मेरा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 10 से, ठीक है। और मुझे पता है बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये अगर मेरा y है और ये मेरा x है, तो ये tan अल्फा क्या हो जाएगा मेरा, tan अल्फा हो जाएगा मेरा, tan अल्फा हो जाएगा मेरा y/x, ठीक है। और tan अल्फा मतलब हमको किस पॉइंट के लिए निकालना है, मतलब कितने अल्फा के निकालना है, वो निकालना है बच्चों मेरे को 60 डिग्री के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा dv/dt -10 अपॉन ये क्या है बच्चों, x अपॉन में y, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा tan अल्फा, मतलब tan 60 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो हमारी जो होगी बच्चों, जो पार्टिकल b की जो वेलोसिटी आएगी, इस तरह से ये हम ये निकाल सकते हैं आसानी से बच्चों, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमको पता है कि हमको दी है बच्चों, हमको वेलोसिटी ऑफ a हमको दी गई है 10 मीटर/सेकेंड, अल्फा हमको दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। और लेंथ हमको दी गई है बच्चों रोड की, वो दी गई है बच्चों, हमने मान ली है बच्चों l। तो बच्चों फिगर से हमको क्या पता है कि जो ये हमारा होगा
ठीक है, ये पाइथागोरस तो हमारे साथ जो 90 डिग्री बना रहेगा, ये हमारी जो स्लिप हो रही है धीरे धीरे, इसको मैंने क्या माना था, इसको माना था मैंने वाई, इसको माना था मैंने एक्स। ठीक है, तो इनका जो बच्चों हमारा जो इनका जो रेट होगा बच्चों, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा बच्चों मेरा एल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको मैं करूंगा डिफरेंशिएट 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी, इस तरह से मैं इसको कर सकता हूं बच्चों डिफरेंशिएट। ठीक है, और मुझे क्या पता है, मुझे पता है बच्चों कि जो हमारा वो होगा, क्या होगा, ये होगा बच्चों मेरा tan अल्फा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये अल्फा जो tan अल्फा होगा बच्चों वो होगा मेरा बच्चों y बाई एक्स। ठीक है, वो तो हमको क्या पता था, हमको पता था dx बाई dt हमको पता था। ठीक है, पार्टिकल ए की वेलोसिटी हमको पता थी, तो दूसरी से भी हम पार्टिकल की जो वेलोसिटी b है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज आर वेक्टर ए, जो हमको दिया गया है बच्चों पोजीशन वेक्टर पार्टिकल आर का, जिसको हमने दिया गया आर वेक्टर हमको दिया गया है ए कोस ओमेगा टी आई कैप ए साइन ओमेगा टी जे कैप हमको दिया गया है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हमको दिया गया है पार्टिकल का, तो हमसे पूछा गया कि बच्चों वेलोसिटी क्या होगी हमारी, वेलोसिटी क्या होगी, मतलब वेलोसिटी के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, कि क्या वो डायरेक्टेड टुवर्ड दी ओरिजिन के डायरेक्ट होगी बच्चों, या अवे होगी, या पैरेलल होगी, या परपेंडिकुलर होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो मुझे पता है आर वेक्टर अगर मेरे पास है ए कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, तो मैं यहाँ से क्या देख सकता हूँ बच्चों, जो मेरी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी मेरी, वो हो जाएगी बच्चों मेरी वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों मेरी रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा पोजीशन वेक्टर डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो ए कोस ओमेगा टी को मैं करूंगा डिफरेंशिएट, ए कोस ओमेगा टी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे, तो ए कोस का डिफरेंशिएट होता है बच्चों मेरा माइनस साइन, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा ए माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आएगा कांस्टेंट का आएगा बच्चों ओमेगा प्लस ए साइन ओमेगा टी सॉरी ए कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे यहाँ से देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो मेरी वैल्यू आ रही है बच्चों, ये आ गया बच्चों मेरे पास वेलोसिटी, ये आ गया बच्चों मेरे पास, ये है बच्चों मेरे पास आर वेक्टर, ये है बच्चों मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो ये आएगा मेरा ए माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है बच्चों, तो मुझे यहां से देखने को मिल रहा है अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल देखूं तो वो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूं तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा बच्चों मेरा ए कोस ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैं ले रहा हूं वी डॉट आर में ले रहा हूं। ठीक है, इनका मैं ले रहा हूं डॉट प्रोडक्ट ताकि मुझे एंगल के बारे में कुछ पता लग सके। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लूंगा मैं तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा ए कोस ओमेगा टी इंटू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, प्लस फिर ये आएगा मेरा ए साइन ओमेगा टी इंटू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो बच्चों यहां से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि ए कोस ओमेगा टी, ये क्या है बच्चों कोस ओमेगा टी यहां पर भी टर्म है इसके अंदर, साइन ओमेगा टी यहां पर भी टर्म है, साइन ओमेगा टी इधर भी है बच्चों और कोस ओमेगा टी इधर भी है। ठीक है, ए ओमेगा और ये बच्चों मतलब ये वाली जो टर्म है बच्चों मेरी, ये वाली जो टर्म है बच्चों सेम है, तो मतलब मेरा जो डॉट प्रोडक्ट मैंने लिया है बच्चों मेरा वी डॉट आर जो मैंने लिया है वो आ रहा है बच्चों मेरा 0। ठीक है, अगर ये 0 आ रहा है तो मतलब जो मेरा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर जो है बच्चों मेरा जो वेलोसिटी वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा कि मतलब जो है परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर ये होगा। तो हमारी वेलोसिटी आएगी बच्चों जो पार्टिकल की जो ये आ रही है बच्चों जिसकी वैल्यू है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे आई कैप प्लस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप, मतलब ये हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो इनका डॉट प्रोडक्ट है 0 है, तो मतलब जो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है बच्चों इसका सॉल्यूशन। आर वेक्टर हमको दिया गया था, हमने निकाला बच्चों हमारा वेलोसिटी वेक्टर, इसको किया हमने डिफरेंशिएट, तो वेलोसिटी वेक्टर जो हमारा आया तो मैंने लिया इसका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो बच्चों, नहीं तो तुम क्या कर सकते हो स्लोप इनके जो अगर स्लोप का जो होगा क्या होगा, इनके स्लोप का मल्टीपल जो होगा वो होगा -1, तो इस तरह से भी हम तुम इसको देख सकते हो। ठीक है, या तो तुम उसका डॉट प्रोडक्ट लो या तुम उसके स्लोप का तुम देख सकते हो कि जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है बच्चों अगर जो इनवर्स माइनस मतलब
जो स्लोप आए बच्चों हमारा, अगर इसका m1 आएगा स्लोप और दूसरे का आएगा m2, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए m1 इंटू m2 होना चाहिए बच्चों मेरा -1। तो इस केस के अंदर भी हम ये देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, कह रहे हैं कि एक बुलेट जो बच्चों हमने फायर की गन से, जिसकी स्पीड है बच्चों, मतलब कितनी स्पीड से वो, मतलब हमारी जो बुलेट है वो फायर हुई, वो हुई बच्चों 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो हुई। ठीक है, और उसको हिट करना था बच्चों एक टारगेट जो कि दूर था बच्चों 100 मीटर दूर था। ठीक है, एट व्हाट हाइट अबव द टारगेट शुड द गन बी एम, और हमसे पूछ रहा है कि हमारी जो गन है बच्चों कितने हाइट से हमको टारगेट से, मतलब उसको फायर करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जैसे कि मेरे पास ये गन है, तो क्या होता है बच्चों, बेसिकली क्या होता है, अगर तुम जैसे कि ये गन है तो इसकी जो फायर जो करते हैं तो बुलेट की वेलोसिटी काफी ज्यादा हाई होती है, तो हम इसको देख नहीं पाते, इसके कर्व को। ठीक है, इसके नेचर को हम देख नहीं पाते, तो मतलब मान लेते हैं कि ये इस तरह से ये ट्रेवल हो रहा है, तो हमको लगता है कि बच्चों की ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल होता है, पर ये इस तरह से ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमको पता है, क्योंकि बच्चों जो ग्रेविटी होती है, जो हमारी धरती माता होती है, वो क्या करती है, वो उसको करती है, खींचती है अपनी तरफ, जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो लगता है, तो धीरे धीरे जो इसका जो नेचर होगा बच्चों वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह ये कर्व क्या हो जाएगा, ये कर्व चेंज होता जाएगा बच्चों, ये जो इक्वेशन हो जाएगी हमारी ट्रेजेक्टरी की। ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये नीचे की तरफ ये आना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये जैसे ही अगर मान लीजिए मेरे पास टारगेट इधर है और जैसे ही अगर ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो हमारा टारगेट मिस हो जाएगा। तो इसलिए कोई हमसे ये पूछ रहा है कि हमको कितनी हाइट रखनी चाहिए ताकि जो है हमारा टारगेट मिस ना हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर मैं तुमको एक छोटा सा आइडिया दूं इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि अगर मुझे पता है बच्चों कि अगर ये ट्रैवल करे इतना, ठीक है, और ये इसको हिट हो जाए, मतलब ये हिट हो जाए और ये क्या ग्राउंड, जैसे कि ये अगर ये मेरा ग्राउंड मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो जैसे ये हिट हो जाए और ये ग्राउंड पे भी ना लगे और ये इसको जाके हिट हो जाए, मतलब कि जितना टाइम ये लेगी यहां तक आने तक बच्चों, अगर मैं इसकी अच्छे से एक फिगर बनाऊं तुम्हारे लिए कि ये है बच्चों मेरा एक टारगेट, ठीक है, और ये मैं मान लेता हूं एक सरफेस, ठीक, और बच्चों ये है मेरे पास एक गन। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि एक हाइट h पर है। तो बच्चों क्या होगा कि ये मेरे को क्या करनी चाहिए, हिट करनी चाहिए, चाहे ये नीचे की तरफ हिट करे या कहाँ पे हिट करे। ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ कि ये मिनिमम मैं मान रहा हूँ कि ये नीचे की तरफ ये जाके हिट कर जाएगा, बस हमको ये हिट कराना है बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा उसको, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे जो टाइम लगेगा, बेसिकली क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है, कितने की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, हमको दिया गया 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और अगर ये 1000 मीटर की स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है और ये हमको डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है बच्चों हमको 100 मीटर, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है बच्चों मेरा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो मेरा टाइम यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, मेरा वो आ जाएगा बच्चों मेरा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सॉरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी हमको दी गई है बच्चों 1000। ठीक है, तो यहां से मेरा जो टाइम आएगा बच्चों मतलब 0.1 सेकंड आएगा, कि मतलब वो 0.1 सेकंड के बाद क्या कर जाएगा, हमारा जो बुलेट जो होगा मेरा हिट कर जाएगा इसको। ठीक है, तो उसी टाइम के लिए जैसे ये 0.1 सेकंड की तरह ये इस तरह से हो रहा है, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, 0.1 सेकंड वो नीचे की तरफ भी ये आएगा। ठीक है, मतलब जैसे इस तरह से ये नीचे आएगा कि ये फ्री फॉल हो रहा है बच्चों। ठीक है, और ये फ्री फॉल हो रहा है तो मतलब ये हाइट नीचे की तरफ ये कवर करेगा, अगर ये नीचे की तरफ भी ये कवर करेगा तो मतलब क्या होगा, अगर ये नीचे की तरफ कवर कर रहा है तो क्या होगा, हमारा टारगेट जो होगा मिस हो जाएगा, और ये मिस ना हो तो हमको एक हाइट के ऊपर ये हमारी गन को रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, और वो हाइट कैसे निकालेंगे हम, जैसे कि मुझे पता है कि बच्चों h होता है मेरा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u है बच्चों मेरा 0, क्योंकि ये जा रहा है मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो u है बच्चों मेरा 0, ये हो रहा है बच्चों फ्री फॉल, तुम इसको बोल सकते हो, क्योंकि जो हमारा फोर्स है बस वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो ठीक है, वेलोसिटी है बच्चों बस x डायरेक्शन के अंदर, कोई y डायरेक्शन के अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो मैं h लिख सकता हूं बच्चों मेरा h इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ ये है बच्चों मेरा इसके अंदर, अगर मैं बोल सकता हूं अगर तुमको 9.8 मीटर पर सेकंड मान लेता हूं, और टाइम है बच्चों मतलब कितना टाइम इसको लगना चाहिए बच्चों, मिनिमम टाइम हमसे पूछा गया है, तो टाइम हमने निकाला था वो था बच्चों मेरा 0.1।
इसका तो स्क्वायर करोगे बच्चों तो हमको हाइट मिल जाएगी कि इतनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए इसकी, अगर इसको हिट करना है तो इस टारगेट को हिट करना है। अगर बच्चों जैसे कि अगर तुमने मान लीजिए कि ये मिनिमम हाइट हमने ये रखी हुई है, और जैसे ही अगर तुमने मान लीजिए कि नीचे की तरफ रखी है गन, अगर ये हाइट जो है इससे कम है, तो क्या होगी हमारी गन जो होगी ये इसको हिट ना करके कहाँ पे हिट करेगी, ये जाके ये यहाँ पर ये हिट कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ भी ये मूव करने वाली है हमारी बुलेट जो है। ठीक है, तो ये इधर हिट कर जाएगी तो हमारा जो है एम जो हो जाएगा मिस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको जाना है, इसको हिट करना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। स्पीड थी बच्चों मेरे पास 100,000 मीटर पर सेकंड, और हमको डिस्टेंस दिया गया था हमको, वो था बच्चों 100 मीटर। तो हमने निकाला बच्चों टाइम कि कितने टाइम में वो हिट करेगा जाके टारगेट को, और जैसे ही वो टारगेट को हिट करेगा उसी तरह से वो हिट, मतलब जैसे कि वो हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा आगे की तरफ बच्चों, वो वर्टिकली भी नीचे की डाउनवर्ड की तरफ वो बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा धीरे धीरे वो नीचे की तरफ भी बढ़ता जाएगा। तो 0.1 सेकंड के अंदर जो है वो टारगेट को हिट कर देगा। और उसके लिए अगर हमको मिनिमम हाइट हम निकालें तो मैं बोलूंगा कि जो मेरी जो, और जैसे ही बच्चों मेरा इस टाइम की ड्यूरिंग दिस टाइम द बुलेट विल फॉल डाउन वर्टिकली, तो बच्चों मेरी जो बुलेट होगी वो नीचे की तरफ फॉल डाउन होगी, मतलब फ्री फॉल की तरफ उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, मेरी जो हाइट होगी वो मैं मिनिमम हाइट लिखूं तो मैं लिखूंगा उसको ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू है बच्चों मेरा 0, क्योंकि वो हो रहा है बच्चों फ्री फॉल के केस के अंदर। ठीक है, तो हाफ AT स्क्वायर मैंने जी लिया है बच्चों इसके अंदर 10। ठीक है, और टाइम अगर तुम इसके अंदर पुट करोगे तो मेरी 5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर 5 सेंटीमीटर से हमारी गन क्या है इतनी हाइट पर नहीं है तो हमारा टारगेट जो है हिट नहीं करेगा उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन एक प्रोजेक्टाइल मोशन का। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया, एक अर्थ हमारे अर्थ पे अर्थ सरफेस से फायर किया, कितनी वेलोसिटी से बच्चों 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने इसको फायर किया, और मान लेते हैं उसने एंगल एक थीटा वो बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लेनेट विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। और दूसरे हमने एक प्रोजेक्टाइल मतलब दूसरे प्लेनेट पे क्या किया, हमने एक 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमने उसको प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर एट द सेम एंगल, और मतलब दोनों के एंगल में दोनों का एंगल जो है सेम ही है। ठीक है, फॉलो ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ, द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट। बच्चों हमारे पास ये कह रहा है कि एक मेरे पास जो अर्थ है बच्चों, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है प्रोजेक्ट, दो मैं केस मान लेता हूँ, मेरे पास 2 प्लेनेट है बच्चों। तो 2 प्लेनेट के केस के अंदर क्या हो रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल हमने क्या किया, थ्रो किया, तो ये इस तरह से कुछ ये मूव कर जाएगा। ठीक है, ये है मेरा अर्थ के केस के अंदर, और ये बच्चों मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा दूसरा एक प्लेनेट है, ये इसके केस के अंदर ये मैं मान लेता हूँ। ये कह रहा है कि इस केस में क्या हो रहा है कि मैंने इस तरह से भी इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये है बच्चों मेरा एंगल थीटा, इसको मैंने किया था बच्चों 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसको किया था बच्चों मैंने 3 मीटर पर सेकंड की, सॉरी इसको किया था मैंने बच्चों 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और अर्थ के रिस्पेक्ट में मैंने फेंका था बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या हो रहा है बच्चों हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा जो रेंज आ रही है बच्चों वो आ रही है बच्चों दोनों के केस में सेम। ठीक है, तो हमने सेम एंगल से दोनों को फेंका, इसके अंदर 5 मीटर पर सेकंड, इसके अंदर 3 मीटर पर सेकंड। तो हमसे क्या, जैसे कि ये जो रेंज जो कवर करेगा बच्चों, मान लेते हैं कि A B ये है मेरा C और D, ये मेरा बोल रहा है कि जो बच्चों मेरा ये है AB बराबर है बच्चों, AB का जो डिस्टेंस है वो बराबर है CD के। ठीक है, हमसे बोला गया फॉलो अ ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल, मतलब जो ट्रेजेक्ट्री होगी बच्चों वो आइडेंटिकल होगी, मतलब जो इक्वेशन होगी दोनों किसी केस में सेम होगी। ठीक है, तो मेरा जो रेंज आएगा बच्चों इस केस के अंदर जो मेरा AB का डिस्टेंस है बच्चों वो मेरा CD के बराबर है, ये हमसे बोल रहा है कि जो AB है बराबर है CD के। ठीक है, तो मतलब अगर मैं रेंज इक्वेट कर दूं बच्चों एंगल के थीटा पुट कर दूं, तो मेरी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन जो बच्चों ग्रेविटी की जो वैल्यू आएगी बच्चों एक्सीलरेशन की इस प्लेनेट के केस के अंदर ये हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं आसानी से। अगर मुझे पता है रेंज का फॉर्मूला, रेंज के फॉर्मूले को मैं करूंगा इक्वेट, वेलोसिटी हमको दी गई है 10 थीटा की वैल्यू हमको सेम दी गई है बच्चों, तो वहां से वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री जो बच्चों हमारी दोनों इक्वेशन के केस में सेम है, तो बच्चों मेरा जो रेंज होगा वो भी बराबर होगा। रेंज क्या फॉर्मूला होता है बच्चों मेरा u² sin 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो जी ऑफ प्लेनेट अगर मैं दोनों के रेंज को मतलब मैं डिवाइड कर दूं बच्चों, ठीक है, उन दोनों का रेशो लूं, तो जी ऑफ प्लेनेट
डिवाइडेड बाई जी ऑफ अर्थ। तो मुझे पता है बच्चों ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, साइन 2 थीटा से बच्चों वो तो हो जाएगा कैंसिल, वो डिपेंड कर जाएगा बच्चों इसकी वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, उसके स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे पता है हमारे अर्थ के लिए हमको देखा था कि जो उसकी जो वेलोसिटी हमने फेंकी थी बच्चों 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो प्लेनेट के केस में हमारा हो रहा था बच्चों वो था बच्चों 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने उसको फेंका था। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, अगर मैंने रेशो लिया है तो मेरा जो क्या आ जाएगा, मेरा ग्रेविटी आ जाएगी बच्चों, उस प्लेनेट के केस के अंदर हमारी वो ग्रेविटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप। कह रहा है कि जो हमको दी गई है हमारे प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी वो है बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप। तो पूछ रहा है कि हमारी जो वेलोसिटी बी पॉइंट पर क्या होगी, ठीक है, कि इस पॉइंट पर बच्चों हमको जो वेलोसिटी क्या दे दी गई है कि 2i कैप मतलब 2 मीटर पर सेकंड का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों हमको वेलोसिटी का वो हमको दिया गया बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग, और 3 का दे दिया बच्चों हमने 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा है बच्चों वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है बच्चों वाई एक्सिस के अलोंग, और एक्सिस के अलोंग जा रहा है बच्चों वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये पॉइंट बी पर क्या होगा, हमारा वेलोसिटी क्या होगी बच्चों। तो बेसिकली बच्चों क्या होगी हमारी यहाँ पर क्या होगी वेलोसिटी, हमको पता है बच्चों की जो एक्स डायरेक्शन के अंदर जो होती है हमारी वेलोसिटी वो चेंज नहीं होती है, कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये 2 है तो यहाँ इसी पॉइंट पर क्या होगी बच्चों हमारी 2 ही रहेगी, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, और इस डायरेक्शन के अंदर ये ट्रेवल कर रहा था बच्चों किसकी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा होगा बच्चों, ये करेगा ट्रेवल बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि हमको पता है बच्चों कि ए पॉइंट है बच्चों हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बी पॉइंट है बच्चों मेरा जहां पर मेरा जो है प्रोजेक्टाइल लैंड हो रही है बच्चों, जहां पर मेरा जो है रेंज खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या होता है बच्चों की जो मेरी जो वेलोसिटी होती है बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग तो बच्चों वो सेम ही रहती है, और पर जो वाई डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, जैसे हम देखते हैं फ्री फॉल के केस के अंदर कि जैसे ही अगर मैंने ऊपर की तरफ किसी को फेंका तो जैसे ही वो नीचे आता है तो बच्चों जो उसकी मैग्नीट्यूड होती है जो वेलोसिटी की वो सेम रहेगी, पर जो उसका डायरेक्शन होता है वो अपोजिट हो जाता है। तो इस केस के अंदर भी वैसे ही होगा बच्चों, जो हमारा डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा अपोजिट वाई डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग। तो मेरा ये 3 था बच्चों ऊपर पहले के केस के अंदर, पर इस केस के अंदर मतलब बी पॉइंट पे आते आते जो मेरी वेलोसिटी रहेगी वाई एक्सिस के अलोंग वो हो जाएगी बच्चों नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो मेरी जो वेलोसिटी का जो मेरा बी पॉइंट पर आएगा उसको मैं लिख सकता हूं 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है बच्चों। तो मेरी जो वेलोसिटी होगी पॉइंट बी पर वो आ जाएगी बच्चों मेरी 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एट पॉइंट बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई कंपोनेंट रिवर्स। ये हमको पता है बच्चों कि क्या होता है हमारी वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होती है, जब वाई मतलब वाई कंपोनेंट के अलोंग वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या रहती है वो सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो मेरी वेक्टर सॉरी बी पॉइंट पर जो मेरी वेलोसिटी का वेक्टर होगा बच्चों वो हो जाएगा मेरा 2i कैप माइनस 3j कैप। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और क्वेश्चन। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज और जो हाइट है बच्चों हमारी मैक्सिमम हाइट जो होती है वो सेम है। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है बच्चों, ये है बच्चों मेरा रेंज, ये है बच्चों मेरा हाइट, ये है बच्चों मेरी रेंज, ठीक है। ये है बच्चों मेरी हाइट, ये है बच्चों मेरी रेंज, और कह रहा है कि एक ऐसा कोई केस है कि मेरा रेंज और जो हाइट है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। तो मेरे से पूछ रहा है कि एंगल किस एंगल से हमने इसको प्रोजेक्ट किया होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमको पता है बच्चों रेंज की वैल्यू, रेंज होता है बच्चों मेरा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट होता है बच्चों मेरा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2जी, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि बच्चों आर और एच मेरा सेम, इन दोनों को मैं करूंगा इक्वेट, तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों मेरा थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, ठीक है। जैसे इस यहाँ से यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटा, जी से जी कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो मेरा कोट थीटा आ जाएगा बच्चों यहाँ से 1/4, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरी कोट इनवर्स 1/4, ठीक है बच्चों।
तो ये एंगल होगा अगर मेरा रेंज और हाइट जो है सेम है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। A missile is fired from a maximum range with initial velocity 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहे कि हमने एक मिसाइल जो है फायर की मैक्सिमम रेंज के लिए जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। एंड रेंज ऑफ द मिसाइल, तो हमसे पूछ रहा है रेंज ऑफ द मिसाइल। तो बच्चों हमें पता है कि अगर मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है और उसको मैंने फायर कर रहा हूं मैं उसको, और उसको अगर मैं फायर कर रहा हूं इस तरह से कि जो हो रहा है मेरा रेंज जो हो रहा है वो काफी मैक्सिमम हो रहा है, तो मुझे क्या पता है कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो थीटा होगा वो कितना होगा बच्चों, थीटा हो जाएगा मेरा बच्चों π/4। मतलब 45 डिग्री पर अगर मैं इसको फेंकूंगा बच्चों तो मेरा क्या होगा, मेरा मैक्सिमम रेंज आएगा। ठीक है, रेंज का वैल्यू हमको पता है, थीटा की वैल्यू हमको पता है, यू की वैल्यू हमको दी गई है, तो हमारे रेंज की वैल्यू आराम से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों u² sin 2θ/g। यू हमको पता है बच्चों sin 2θ, मतलब हमको क्या करना है, बेसिकली हमको रेंज को करना है बच्चों मैक्सिमम। ठीक है, तो रेंज किस पे डिपेंड हो रहा है, रेंज हो रहा है डिपेंड बच्चों हमारी वेलोसिटी के ऊपर, sin 2θ के ऊपर। और sin 2θ बच्चों हमारा मैक्सिमम कितना देता है बच्चों, sin 2θ बच्चों मैक्सिमम होता है बस 1। ठीक है, और 1 ये कब हो सकता है बच्चों, 2θ जब हमारा हो π/2, मतलब थीटा हो मेरा बच्चों π/4। ठीक है, तो ये हमको पता है, तो यहां से मेरी रेंज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका 45 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट हाइट पॉइंट एज द सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एक प्रोजेक्टाइल को हमने क्या किया बच्चों, फायर किया। ठीक है, 45 डिग्री एंगल पर। ठीक है, तो ये पॉइंट है, मान लेते हैं हमारा O। ठीक है, और क्या हो रहा है, इसके मैक्सिमम पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये आ जाता है इधर। अ प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम विद हॉरिजॉन्टल एलिवेशन। तो ये हमसे पूछ रहा है कि इसके हाईएस्ट पॉइंट पर, मान लेते हैं ये इसके हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये पूछ रहा है बच्चों कि ये जो एंगल बने, ये इस तरह से ये ट्रेवल करेगा, तो ये जो एंगल बनेगा ना बच्चों, ये हमसे ये पूछ रहा है, ये एलिवेशन एंगल हमसे पूछ रहा है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा एलिवेशन एंगल कितना हो जाएगा, हमको पता है बच्चों H पता है, हमको R पता है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल जो मेरा थीटा होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा बच्चों मेरा हाइट, मतलब ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है मेरा, ये डिस्टेंस है बच्चों मेरा r/2। ठीक है, कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, जो मेरा रेंज आता है जो मतलब वो एक वाई डायरेक्शन के अलोंग जो वो ट्रेवल कर लेता है, वो कर लेता है बच्चों मेरा r/2, मतलब उसके रेंज का वो आधा ट्रेवल कर लेता है उस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो थीटा मेरा आ गया बच्चों h डिवाइडेड बाय r/2। h मुझे पता है बच्चों, r मुझे पता है, ये h होता है जो बच्चों वेलोसिटी के टर्म के अंदर होता है, v² के टर्म के अंदर होता है, तो मेरा यहां से वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैक्सिमम हाइट बच्चों हमको पता है वो होती है बच्चों मेरी u² sin square फुट। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा बच्चों, मेरी ये होती है हाइट का फॉर्मूला, ये हो जाएगा बच्चों मेरा u²/4g। रेंज की वैल्यू हो जाएगी बच्चों मेरी u² sin 92 होता है बच्चों, तो 45 हम करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 90, तो रेंज की वैल्यू आएगी मेरी u²/g। ठीक है, तो मुझे पता है कि बच्चों ये वैल्यू हमको ये निकालना है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको फेंका, तो ये हाइट से हमको ये एलिवेशन निकालना है। तो tan अल्फा मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा h डिवाइडेड बाय r/2। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे पता है जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा जो अल्फा आएगा बच्चों वो आएगा मेरा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों ये वाला भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v। एक पार्टिकल है बच्चों मास m का, हमने उसको प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी v से, जो कि ये एंगल बना रहा है बच्चों 45 डिग्री, किससे, हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो सेम केस है बच्चों जो हमने पहले किया है, इस तरह से ये है। ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, मास m है इसका, वेलोसिटी v है। When the particle land on the level ground, the magnitude of change in momentum। कह रहा कि जैसे ही पार्टिकल जो होगा हमारा क्या करेगा, ग्राउंड पर आएगा, तो क्या होगा हमारा, क्या किस तरह से जो होगी हमारी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले डायरेक्शन के अंदर जो हमारी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन के अंदर होगी, और इस यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगी, हमारी डायरेक्शन जो हो जाएगी इस डायरेक्शन के अंदर ये हो जाएगी। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है बच्चों, पर वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो मुझे पता है कि इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, मेरा mv
इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा मेरा एम वी, मान लेते हैं कि इस तरह से ये वेलोसिटी क्या होगी बच्चों मेरी एम वी साइन थीटा, इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी बच्चों मेरी एम वी साइन थीटा सेम, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम रहता है, बट डायरेक्शन जो होता है मेरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस। और तो मुझे पता है कि चेंज इन मोमेंटम अगर मैं लिखूं तो मतलब चेंज इन मोमेंटम मैं लिखूं, अगर मैं डेल्टा पी लिखूं, डेल्टा पी को मैं क्या लिखूंगा कि पी एफ मतलब मेरा फाइनल मोमेंटम जो होगा माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा मेरा, मैं यहां से निकाल सकता हूं। ठीक है, फाइनल मोमेंटम मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा वो हो जाएगा बच्चों, अगर इस डायरेक्शन के अंदर मैं देख रहा हूँ, वाई एक्सिस के अलोंग में देख रहा हूँ, तो वो क्या है बच्चों मेरा, वो है बच्चों मेरा माइनस एम वी साइन थीटा। साइन थीटा बच्चों मेरा थीटा दे रखा है हमको 45, तो मैं लिख सकता हूं बच्चों 1/√2। ठीक है, तो माइनस माइनस ये पी आई क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, वो आ जाएगा मेरा बच्चों इनिशियल मोमेंटम, मतलब एक्स मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अलोंग, तो ये मैं लिख दूंगा इसको एम वी साइन थीटा सेम। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा बच्चों एम वी डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 2√2 एम वी, ये मेरा मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम वाई एक्सिस के अलोंग ही जो हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, जो हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है बस वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो जो हमारा मोमेंटम होगा बच्चों चेंज इन मोमेंटम वो वाई डायरेक्शन के अलोंग ही आएगा। ठीक है, तो इससे मेरा आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा बच्चों मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एम वी √2। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एम वी √2। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इस तरह से हमारा प्रोजेक्टाइल है, थीटा है बच्चों मेरा 45 डिग्री, तो मैं ले रहा हूं बच्चों वेलोसिटी का कंपोनेंट, अगर मैं देखूं वाई एक्सिस के अलोंग और एक्सिस के अलोंग, तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं कि वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों मेरी वी साइन थीटा, और ये हो जाएगी बच्चों वाई एक्सिस के अलोंग, और ये होगी बच्चों मेरी वी कोस थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मुझे पता है जो इसके डायरेक्शन के अंदर हो रहा है सेम वाई के अंदर आ रहा है बच्चों इस तरह से। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम में आसानी से लिख सकता हूं, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा एक्सिस के अलोंग, वो हो जाएगा मेरा 0, क्योंकि कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, पर हमारे वाई एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है। हम इसके अंदर देख रहे हैं कि वी साइन थीटा से चेंज हो रहा है, तो हम ये पहले तो था ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, बाद में आगे नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो जो मेरा आएगा बच्चों वाई एक्सिस के अलोंग वो आ जाएगा बच्चों मेरा एम वी साइन थीटा माइनस, और ये चेंज हो रहा था मेरी वेलोसिटी, तो मैं लिख सकता हूँ 2 एम वी साइन थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा मेरा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा √2 एम वी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप हमारी साइट पे आके मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।